कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है। ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। अस्सलामु अलैकुम सामाईन और नाज़रीन इकराम, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह से खुश रखे। ये न्यू बयान है, मुफ्ती शहरयार खान साहब का न्यू बयान आया, बिल्कुल ये तरोताज़ा है। बिल्कुल मैंने सोचा आप तक ये पहुँचा दूँ, क्योंकि मुफ्ती शहरयार खान साहब को मैं बाय नेचर भी जानता हूँ और अब से 18 साल पहले मैंने एक जलसा कराया था और हज़रत की उसमें आमद हुई थी। खुदा की कसम, जब आपने बयान किया था ना और जलसे के बाद जब मैंने लोगों से तासुरात लिए तो लोग ये कह रहे थे, हज़रत हमें दौरान वाज वॉशरूम की ज़रूरत थी लेकिन हम गए नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले कि हज़रत की तकरीर हम इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि हज़रत की तकरीर को मिस किया जाए। यकीनन अल्लाह की कसम, किसी भी जलसे की हज़रत की आप तकरीर सुन लीजिए। मैं इनको क्यों फॉलो करता हूँ, उसकी वजह यह है कि हक गोई और बोलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि कोई टस समझ नहीं होता हज़रत की तकरीर में। मैं ये पूरा बयान सुनाऊंगा, 5 मिनट का, बस 5 मिनट का। खुदा की कसम, जो मैं बात कह रहा हूं ना वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो जब बोलते हैं ना हज़रत तो पूरा मजमा बिल्कुल एक कैफियत तारी हो जाती है, अलग ही कैफियत तारी हो जाती है हज़रत की। क्योंकि सच्चाई जब सच्चे इंसान की ज़बान से निकलती है ना तो वो यहां असर करती है। एक होते पेशेवर खतीब, जैसे वो देखे होंगे आपने, मस्खरापन, मत बुलाया करो ऐसों को, नहीं, मत बुलाया करो मेरे दोस्तों। क्यों पैसा बर्बाद करते हो कौम मिल्लत का? आपको कौम मिल्लत पैसा इसलिए देती है कि वो ये समझती है कि दीन का जलसा होगा, दीन की तबलीग होगी, बामल आलिम आएंगे, इसलिए कौम के सही पैसे को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मैं पर्सनली किसी का ज़ाती दुश्मन नहीं हूं। आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तकरीर को सुना होगा, माशाल्लाह, देखिए सीरियसली बोलते हैं। सैयद मुकीम रहमान साहब को सुना होगा, सीरियसली बोलते हैं। मुफ्ती शमशुद्दीन मकरानवी को देखा होगा, सीरियसली बोलते हैं। मुफ्ती अल्लामा शहरयार खान साहब को देखा होगा, सीरियसली बोलते हैं। दीगर और भी हमारे खुतबा हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ इल्म है, अमल से खाली। इसलिए मुफ्ती शहरयार खान साहब की इस तकरीर को सुनिए, 5 मिनट की, खुदा की कसम आपको मजलिसों की जीनत देखने को मिल रही है। अगर दोबारा इसका तकद्दुस पामाल हुआ फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे, यानी उसी किस्से और कहानी की महफिल की तरफ, उसी मज़ामीर, ढोल बाजे के और हारमोनियम और तबले के साथ कहने वाली कव्वाली की महफिलों के साथ हम उसी नाच गाने की तरफ लौट आएंगे। इसलिए आज बर वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है। ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि जो चीज मैं जानता हूं, हमारे और आपके पैगंबर ने कहा जो मैं जानता हूं, अगर तुम भी उसको जानने लगोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, लज़हिकतुम कलीला, तुम हंसोगे कम। जो चीज हुजूर जानते हैं अगर तुम भी जान लो तो तुम हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी और हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। फरमाते जैसे एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा हो, तेज धूप हो, सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया हो या लेट गया हो, और जैसे ही साया खत्म हुआ और धूप वहां आ गई, वो मुसाफिर वहां से उठता है और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हुजूर कहते हैं मैं इस दुनिया में उसी एक मुसाफिर की तरह हूं। अपने गुलामों को पैगाम देना चाहते हैं कि कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है। मुसाफिर अपने साथ बहुत सारा ढेर सामान लेके सफर नहीं करता, वरना सफर दुश्वार हो जाएगा। अजनबी आदमी ज्यादा लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करता। वो सोचता है कि मैं दिल्ली आया हूँ सफर करके काम करने के लिए, मेरा काम निपट जाए, फौरी मुझे वतन वापस लौट के जाना है। बहुत सारे लोग अरब ममालिक काम करने जाते हैं, वह बहुत सारे हजार दोस्तों की एक टीम तैयार नहीं करते हैं। वो वहां गए,
अपने काम से काम रखा, शाम हुई घर आए, बिस्तर पे सोया, सुबह हुई नमाज फजर पढ़कर फिर काम पे चले गए। न दोस्ती नाता किसी से करते, क्यों, मुझे लौट के घर जाना है, मैं कमाने आया हूँ। हुजूर फरमाते हैं अजनबी की तरह दुनिया में रहो, दोस्तियों का नेटवर्क मत फैलाओ, दोस्तों का जाल मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल जन्नत है। तुम्हें इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह दुनिया में रहना है। जैसे सुबह पैदा हुए शाम मर गए, जैसे ढलती छाओं की तरह, अभी कभी साया इधर कभी साया उधर। तुम्हें एक मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना है, तुम्हें एक अजनबी की तरह दुनिया में रहना है। अगर तुम दुनिया में अपने दामन को गुनाहों से बचाया, दुनियादार दोस्तों से बचाया, ईमान और अमल बचा के दुनिया से चले गए, तो अब आराम करने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए वो जन्नत को तैयार करके रखा है। वो जन्नत जिसमें सोने चांदी के महल है, वो जन्नत जिसमें 70 हूरें तेरे निकाह में दी जाएंगी, वो जन्नत जिसमें 50-50 हजार मोती की तरह चमकते हुए गुलाम मिलेंगे। पैगंबर आजम ने अपने गुलामों को जन्नत की बशारत दे के बता दिया है। कुफ्फारो मुशरिकीन की तरह दुनियादार मत बन जाना, मुशरिकों की तरह इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत की फिक्र मत छोड़ देना। हुजूर ने कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, यहाँ सब्र करना, यहाँ तूफान पे सब्र करना, यहाँ जलजला पे सब्र करना, यहाँ बीमारी पे सब्र करना, यहाँ रिस्क की तंगी पे सब्र करना, यहाँ कुफ्फारो मुशरिकीन की दुश्मनी पे सब्र करना, यहाँ सब्र करना। जैसे ही रिश्ता सास का टूटेगा, जन्नत का सारा इनाम अल्लाह तेरे लिए तैयार करके रखा है। तुम्हें जन्नत के इंतजार में जीना है, जन्नत के शौक में जीना है, ताकि तेरा दुनिया में जीना भी आसान हो जाए। ये इस दुनिया ने बहुत सारों को तबाह कर दिया। इस दुनिया ने एक डाइन की तरह बेशुमार लोगों को दुनिया खा गई, उनके तकवा को खा गई, उनकी बुजुर्गी को खा गई, उनके घमंड और गुरूर को खा गई। ये दुनिया उनके गोरे रंग को खा गई। इसलिए आला हजरत ने कभी कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। ये दुनिया शहद दिखाती है और ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया कातिल है, ये दुनिया डाइन है। तेरे औसाफ को कत्ल कर देगी, तेरी क्वालिटीज को मिटा देगी, तेरे अखलाक को मिटा देगी, तेरे हया तेरी शर्म को मिटा देगी। इसलिए दुनिया पे मत रीजना, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील। दुनिया में इस तरह रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है और एक अजनबी रहता है। अगर यहाँ दौलतमंद बन भी गए तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट कर तुम्हें कब्रिस्तान जाना है, आखिरत की मंजिल में कदम रखना है। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए फिक्र वहां की, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। पैगंबर आजम की हदीस सुनाकर, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जन्नत का शौक पैदा कर देना, यही जलसे का मकसद होता है, यही मजहब इस्लाम की तालीमात का उद्देश्य होता है। यही हमारे बुजुर्ग हजरत को समात फरमाया आपने। अब हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत आपको बख्शी है कि अब कोई भी नकली खतीब और नकली शोरा पहले पूछेगा कि उस जलसे में शेर रज़ा कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले हजरत खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती शहरियार खान साहब तो नहीं आ रहे हैं।